परमेश्वर के जो कैसे कैसे लोग आज संसार में पाए जाते हैं, और यूना के जीवन से हम लोग क्या है, ये चीज हम लोग सीखने के लिए मिलता है, या हम कहेंगे कि वो हम हमारे जीवन में सीखने से अच्छा कि उन चीजों को हम बाहर करें, उन चीज को हम ना लें। शुरू से ही उन्होंने इनकार किया और प्रभु का उपकार को देख करके भी उनका इनकार करता है, और प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने क्रोधित होकर वो कहता है अपने घर में ही, अपने गांव में ही मैं ठीक, क्यों मुझको इधर ला। इसलिए प्रभु के लोग या परमेश्वर के जन होकर के भी इस तरह से वो क्या है, वो क्रोधित कर। और ये बात हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के बुलावट क्या है, परमेश्वर के भलाई को देखना ही नहीं चाहते, परमेश्वर की भलाई को भी देखना नहीं। अभी और एक वचन आप देखिए, उसी का 4:3 वचन पढ़िए, 4:3। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अभी वो क्या करता है, 3 वचन में वो बात को कह रहा है, प्रभु अभी हमारा रहना अच्छा नहीं, मरना मेरे लिए भला है। वो एक बार नहीं और एक बार वो कह रहा है, वचन 9 में भी इसी बात को कहता है, क्रोधित होकर के मरना ही अच्छा है, मरना ही। पहला भलाई देखकर परमेश्वर के सन्मुख क्रोधित होना, और दूसरा क्या है, उनका क्रोध इतना है कि वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु अभी हमारे लिए क्या है, मृत्यु ही हमारे लिए भला। मैं जब इसको पढ़ रहे थे तो मुझको एक घटना बार बार याद आया और मैं बोलना चाहता। यहूदा इस्करियोती के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। यहूदा इस्करियोती जो जीवन के कर्ता के साथ रात दिन रहा, यहूदा इस्करियोती जीवन के कर्ता के साथ रहकर उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने कुष्ठ रोगियों को छूकर शुद्ध किया, और ये सारे जीवन के कर्ता के साथ रहकर ये सारे कार्यों को उन्होंने देखा। पर यहूदा इस्करियोती के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती जीवन के कर्ता के साथ रह करके भी उन्होंने क्या किया, मृत्यु को अपना। और इसलिए भजनकार इस तरह से उनके बारे में कहता कि वो व्यक्ति का यदि जन्म नहीं होता तो उनके लिए। और यह हम यूना नबी के बारे में ये बात को पढ़ते। अभी जीवन के कर्ता क्या कर रहा है, निनवे के लोगों को नाश करने से उनके प्राणों को बचा दिया, अब उनको नष्ट नहीं करेंगे। और कितने लोग हैं निनवे में, कितनी संख्या है निनवे में, कितने सारे लोग हैं, उनकी संख्या कितना है, नहीं वो लिखा है 4 अध्याय के अंतिम पद में 1,20,000 1,20,000 लोग। अभी सोचिए, उसमें 1,20,000 है और उससे भी ज्यादा, माने ये जब बोलते रहे करते रहे और भी किसी का जन्म हो गया, इसीलिए जो काउंट होता है वो हमेशा सटीक नहीं, वो बढ़ते रहते, तो उससे भी ज्यादा। अभी परमेश्वर क्या किया कि ऐसे, इसीलिए उनके बारे में लिखा है, क्या कहता उनको, उनके बारे में वो कहता है 11 वचन में बहुत अच्छा बात है। देखिए क्या लिखता है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। इसका मतलब उसको दाया और बाया, सीधा और पीछे उनका तौर तरीका उनको मालूम नहीं, चलने का तौर तरीका मालूम नहीं, उनकी भेद उनको मालूम नहीं। फिर भी मैंने क्या किया, उन व्यक्तियों को मैंने क्या किया, उन प्राणियों को मैंने बचाया। और उतना ही नहीं, जब उसके नीचे जब पढ़ते हैं, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहे। इसी को कहते हैं परमेश्वर की वो प्राणियों को दया और माया करने वाला परमेश्वर। अभी सोचिए, ऐसा वो परिस्थितियों में जब परमेश्वर एक निनवे के लोगों को प्राण दान दिया, और योना क्या मांगता है, क्रोध होकर हमको मृत्यु दो, मेरे लिए मरना भला था, मरना। यानी किसी भी बात में या किसी भी विषय में योना ने अपने आप को क्या किया,
वो परमेश्वर के भलाई को देखना उनको पसंद। और ये क्या है? और ये बहुत दुखदाई या कष्टदायक बात। इसलिए कहते हैं कि कोई किसी भी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना, वो परमेश्वर हमें सिखाता है। अभी 4 अध्याय का 8 और 9 वचन को भी पढ़ेंगे, उसी 4 उसका पढ़ेंगे। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा और उसने एक कर मृत्यु मांगी। मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। मैं तो बाकी की बातें पहले भी थोड़ा मैंने बताया, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या है। अब इस जगह में इसका परिस्थिति क्या है? जब मैंने 4:1 में देखा तो परमेश्वर का भलाई को देखकर वो क्रोधित हुआ, और उसके बाद क्या है कि वो परमेश्वर के उन उपकारों को देख करके वो क्रोधित होकर अपने लिए मृत्यु को मांग रहे हैं। अभी जब 8 और 9 पद को हम लोग जब पढ़ते हैं, अभी क्या है, वो सूरज की रोशनी के कारण उनको क्या है, उनको तकलीफ पहुंच रहा, उनको कष्ट पहुंच रहा है। और वो कहता है, इसलिए कहता है कि इतने सूरज की रोशनी, इतने तापमान है कि वो मूर्छित होने लगे, मूर्छित। और इस कष्ट से क्या है, वो परमेश्वर के सामने क्रोधित होने लगे, गुस्सा हुआ। जब हम अय्यूब की किताब को पढ़े, अय्यूब के जीवन में इतने सारे कष्ट आए, और जब उसकी पत्नी ने अय्यूब से कहता है तो परमेश्वर को निंदा कर, हो सके तो तू मर जा। और अय्यूब कहता है, क्या परमेश्वर से सिर्फ मैं सुख लूं, दुख ना लूं? और उसके बाद अय्यूब के जीवन में इतने सारे कष्ट आए, इतने सारे कष्ट आए। और अय्यूब के बारे में ये लिखा जा गया है, उन्होंने मुंह से पाप नहीं, कोई भी ऐसा गलत बात परमेश्वर के खिलाफ उसने नहीं कहा। परमेश्वर के बहुत बड़े दास साधु पौल कहता है, क्या कह रहा है, हम प्रभु में सदा आनंदित। और पौलुस जैसा व्यक्ति ही कह सकता है, जैसा वो परमेश्वर के सेवकाई में अपने आप को प्रवेश कराया और उसकी कष्ट और पीड़ाएं वो शुरू हो। जब अपने यरूशलेम की मंडली में थे, सुसमाचार के मिशनरियों में जब वो बाहर जाने लगे, फिर भी वो कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए का। और यूना के जीवन में देख, थोड़ा सा जो कष्ट है धूप की तापमान से, वो परमेश्वर के सन्मुख क्रोधित। और इसीलिए क्या है, परमेश्वर क्या है, उनके क्रोध से उनको ये बात कहता है, 10 वचन में कहता है, क्या कहता है, 10 वचन 4:10, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ, एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तू तरस खाई है। प्रभु उसके सामने एक दृष्टांत को लाया, जिस पेड़ के लिए तूने मेहनत नहीं किया, जिस पेड़ के लिए तूने ना उस पर तूने सिंचाई किया, ना उसकी मट्टी को कोड़ा, ना उसमें पानी डाल, कुछ नहीं, वो अपने आप हुआ, अपने आप नष्ट हो गया, फिर उसके ऊपर तुम तरस खा। तो मैं क्यों नहीं 1,20,000 प्राणी के ऊपर मैं क्यों तरस नहीं खाऊंगा? तेरे क्रोध का कोई वजह नहीं है। तू इस तरह से जो मृत्यु को मांगता है, इसका कोई मायने नहीं है। और इस तरह से क्या है, वो परमेश्वर के सामने क्रोध क्रोध क्रोध। और इसलिए यूना की किताब में इन बातों को देख, मैं बाइबल से कुछ बातें, मैं जब इस बात को देख रहे थे, मैं और 1-2-3 बातें में देखेंगे और मैं अंत करेंगे। मेरे साथ निकालिए ये उत्पत्ति का किताब और उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन को पढ़ी। उत्पत्ति का किताब 4:4, जेनेसिस 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहले बच्चे भेंट चराने ले आए और उनकी चर्बी भेंट चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। यहाँ जब हम पढ़ते हैं ये इनके 4:4 में, हम क्या पढ़ते हैं कि 2 भाई हैं। अभी संसार में 2 भाई हैं, कैन है और कैन तो क्या है, वो क्या है, वो हाबिल जो भेड़ बकरियों को वो चरवा करने वाला बन गया, और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था, और कैन खेती बाड़ी के काम में वो लग गए, उस कामों को करने लगे। पर दोनों भाइयों ने क्या किया,
उस परमेश्वर के सामने भेंट को लाया। और यहाँ कहता है 4 का अंतिम में कहता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। 4 वचन से हम पढ़ते हैं पूरा। हाबिल भी अपने भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया। पर हम पढ़ते हैं कि कैन के भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और ये ग्रहण नहीं करने के कारण क्या है? कैन 6 वचन में पढ़ते हैं वो क्रोधित हुआ। ये क्रोधित मैं इसलिए कहता हूँ एक शारीरिक तरह से वो क्रोधित हुए, गुस्से हुए। उसका क्रोध होने का वजह ये है कि परमेश्वर के सन्मुख मैंने जो लाया, मुझे नहीं पर मेरे भाई का भेंट को ग्रहण। जब आप गलाती का किताब को जब 5 अध्याय 19 से पढ़े और वो एक शारीरिक स्वभाव के बारे में दिखाते हैं। और ये शारीरिक जीवन कभी भी क्या है? दूसरे की भलाई और दूसरे की अच्छाई और दूसरे की उन्नति और दूसरे की पदोन्नति वो देखना पसंद नहीं करते। और जो काम परमेश्वर ने उन दोनों भाइयों के बीच में किया, हाबिल का भेंट को उन्होंने ग्रहण किया। और क्या पढ़ते हैं? कैन ने क्या किया? उन्होंने अपने भाई का कत्ल, अपने भाई को मार डाला। और ये क्रोध हम इस तरह से, और आज भी संसार में ऐसे ही होता है। मैं झारखंड में रहते हैं। झारखंड में अक्सर आपको इस तरह का समाचार पढ़ने सुनने के लिए मिले। जमीन के बंटवारे के लिए ज्यादातर बाप बेटे को कत्ल कर रहे, बेटे बाप को कत्ल कर रहे अपने रिश्तेदारों में इस तरह से। और ये इसका एक ही कारण है, क्रोध, गुस्सा क्या है? वो हत्या तक पहुंचा। और इसलिए कहता है कि क्रोध परमेश्वर के नजर में अच्छा। और एक वचन को देखिए उसी उत्पत्ति के किताब 27 अध्याय, उत्पत्ति 27 और हम 44 वचन और 45 वचन 44, 45 वो हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है उत्पत्ति 27, 27, 44, 45। और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुला भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे दोनों से रहित होना पड़े। और ये बातें क्या है? उनकी माँ उनसे कहते। अभी हम क्या पढ़ते हैं कि याकूब ने क्या किया? अपने पिता को ठगते हुए और सारा आशीर्वाद क्या किया? याकूब ने ले लिया। एसाव के लिए और कुछ ना रहा। और ये काम रेबका ने कराया। और जब इसके भाई को जब ये बातें क्या है, एसाव को कुछ आशीष नहीं मिला, वो क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ। और उसके बाद जब ये बात रेबिका को पता चला, तब उन्होंने क्या कि अपने भाई लाबान के घर उसको भेजते कि जब तक तेरे भाई का गुस्सा खत्म ना हो जाए, भूल ना जाए, तब तक उधर रह और उसके बाद मैं तुझे बुलाऊं। और क्या है? एसाव को आशीष नहीं मिलने के कारण वो क्रोधित हो। सच में कभी कभी हम लोग भी जो प्रभु के लोग, परमेश्वर के काम जब हम लोग करते हैं और बहुत समय देखते हैं कि प्रभु का काम, प्रभु के लोग एक दूसरे व्यक्ति बहुत प्रभु आशीष देते, बहुत पदोन्नति देते हैं, पर दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं लगा और वो अपने आप में कुड़कुड़ाते हैं। और वास्तव में क्या है? ये घटनाएं, ये बातें क्या उन दिनों में और आज भी हम लोग इस बातों को देख पाते। पर किसी एक दास ने मुझे एक बार, जब मैं केरला में था सेवकाई के दौरान, वो बात कभी नहीं मैं भूलते। प्रभु के दास ने मुझे कहा, ब्रदर समीर, परमेश्वर यदि जो आशीष तुम्हें देना चाहता है, यदि परमेश्वर ठान लिया है, तो वो आशीष तुमसे कोई भी छीन नहीं, कोई ले नहीं, कितने भी बाधाएं या रुकावटें क्यों ना। और वास्तव में बात सच। और इसीलिए ये जो है दूसरा जो क्रोध हम लोग देख रहे थे, अपने ये बात सच है, याकूब ने छल करके वो आशीष को ले लिया। पर यह भी बात सच है कि एसाव का
क्रोध भी सही है, पर परमेश्वर के बात के अनुसार यदि वचन के अनुसार देखें तो परमेश्वर का परिकल्पना भी है। पर एसाव को भी प्रभु ने अनुग्रह किया है। तीसरी बातें हम देखेंगे, मेरे साथ निकाले आयुब का किताब। आयुब एक बहुत अच्छा बातें इस संबंध में कह रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयुब का किताब उसका 36 अध्याय और उसका हम 13 वचन को पढ़ें। 13 वचन को 36 का 13 लिखा है, परंतु वह जो मन ही मन भक्तिहीन हो कर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वो उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते। हाँ, मैं ऊपर वाला पद के ऊपर बोलना चाहता हूँ। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं। इसका एक अच्छा जो उदाहरण क्या है, साउल के जीवन में हम देखते हैं। साउल का जीवन एक अच्छा उदाहरण साउल के साथ। देखिए, परमेश्वर ने साउल को क्या किया, राजा बनाया। और साउल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये क्या है, गेहूं के बोरे के पीछे छिपे हुए थे, वहां से उनको निकाला, उनको राजा बनाया। जब ये राजा बन गए और ये क्या है, अपने मन मौजी के अनुसार काम करने लगा। सबसे पहला काम उन्होंने जो काम याजकों को करना चाहिए, बलि की प्रथा, और उसने वो उनकी शुरुआत। और उसके बाद क्या है, उन्होंने जब सामुएल उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, और उसके बाद देखिए साउल का क्या है, एक पर एक से एक वो गलतियां करने, भूल करने। और ये क्या है, उनका ये कह सकते कि उनका आत्मिक घमंड के कारण साउल का क्या हुआ, वो अपने जीवन में आहिस्ता आहिस्ता वो भक्तिहीन होते गए और वो अपने जीवन में एक क्रोध का स्वभाव में जीने लगा। और इसीलिए दाऊद ने भी पाप किया और राजा साउल ने भी पाप। फर्क इतना ही है कि साउल ने कभी भी अपना पाप को पाप बोलकर माना नहीं, इतना तक क्रोध होकर परमेश्वर के लोगों को, याजकों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, उनको मार डाला। और दाऊद में ये फर्क था कि दाऊद क्या करते थे, क्या अपनी गलतियों को उसने माना, परमेश्वर के दास के सामने माना, स्वीकार किया, ये फर्क। और दाऊद साउल के जीवन में। और ये है, जब हमारे जीवन में हमें गलती महसूस हो, उन बातों को माने। और क्या है, कोई यदि समझाए, कोई यदि सिखाए, हम उस समय कुछ नहीं करते, पर उस समय क्रोधित होते, गुस्से अनुभव करते। और वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए क्या है, आत्मिक तौर से वो हानिकारक। ऐसे भी लोग क्रोध में जीते। बहुत समय देखे, किसी को आप समझाए, आपने ये बोला, एक वचन में नहीं, ये गलत है, समझाए, वो उस समय कुछ नहीं बोले, मन में। सीखने वाला व्यक्ति मानेंगे, नहीं सीखने वाला व्यक्ति क्रोधित। मुझे बोलना ठीक होगा कि नहीं, बेलगाछी में एक ऐसा घटना हुआ। एक भाई संगति, मैंने रघु ब्रदर से पूछा, क्योंकि वो भाई, उनके पापा जाने के बाद वो बहुत उत्साह के साथ सेवा करते। तो मैंने एक दिन रघु ब्रदर से, क्या बात है, क्या आपने, उन्होंने हमसे ये बोला कि मैंने सिर्फ उनसे इतना ही बोला कि आपका कोई अता पता नहीं है। अता पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में ये शब्द है कि आपका अता पता, मतलब आपके साथ मेरा बहुत दिन से कोई संपर्क नहीं है। तो मैंने जब उनके घर में गया और उनसे व्यक्तिगत तौर से बातें किया, कोई जवाब। उस समय क्या है, ये जो विश्वासियों का रवैया जो है, वो साउल के स्वभाव के। और इसीलिए कहता है कि ये जो भक्तिहीन होकर वो अपने क्रोध को क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन उसको जन्म देकर उसको बढ़ा। और योना का भी स्वभाव इसी तरह से, गलती को नहीं मान। एक वचन पढ़ के और समाप्त। आइए मेरे साथ इफिसी की किताब और 2 वचन पढ़ेंगे। इफिसी 4 उसका 26, इफिसी 4 उसका 26 हम पढ़ेंगे। इफिसी 4 उसका 26 को कोई पढ़ दीजिए। क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अभी याकूब का पत्री 1 उसका 19, याकूब का पत्री 1 उसका 19, याकूब का पत्री 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। अभी देखिए, परमेश्वर का वचन किस तरह से क्या है, क्रोध के बारे में अच्छी रीति से विश्लेषण कर रहे हैं।
अच्छी रीति से प्रभु के लोगों को बता रहे हैं। कहता है इफिसी के किताब में वो कह रहे हैं क्या है, क्रोध तो करो पर क्या है कि पाप है ना। और ये जो है हमें हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर से क्या है, हमें उत्साहित कर है ना। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत कभी कभी बहुत गुस्से हुए है ना, चुना फरी कब्रों के समान और बहुत सारी बातें बोले, पर मुंह से उन्होंने अनुचित, इसीलिए पत्रियों में पहला पत्री में पढ़ते उन्होंने अपने मुंह से कभी भी अनुचित बातें, कभी भी गाली उसने नहीं दिया, अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्रोध हुआ, गलत बातें को इस्तेमाल नहीं। और इसीलिए जब याकूब की पत्री में जब पढ़ते हैं क्या है, क्रोध तो करो पर क्या उस क्रोध में क्या होना चाहिए, हमें एकदम धीमा हो। और यही बात हम आज इसी शब्द के ऊपर आज हम लोग यूना नबी के किताब से बहुत सारे बातें हम लोग सीख रहे थे। और इन दिनों में जब यूना की किताब को जब हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत सारे बातें, विशेष तौर से मैंने एक बात के ऊपर मैंने पहला ही दिन मैंने जोर दिया था, उन्होंने परमेश्वर का जो बुलाहट को उन्होंने चुनौती के रूप में नहीं लिया। और मैंने कहा था कि जो लोग परमेश्वर की बुलाहट को चुनौती के रूप में नहीं लेंगे वो व्यक्ति फेलियर है, वो व्यक्ति पराजय हो जाते हैं, वो व्यक्ति हर एक मोड़ में वो परमेश्वर का कार्यों को वो लज्जित ठहरा। दूसरी बात मैंने ये देखा, बता रहे थे कि योना यदि सच में यदि प्रार्थना किया है तो योना अपना जीवन में प्रार्थना के ऊपर एक ही था, वो मजबूरी में क्या किया, वो प्रार्थना। और तीसरी अध्याय में हमने ये देख रहा था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रचार का काम तो आरंभ किया पर प्रचार के साथ साथ वो भलाई को देखना भी वो पसंद नहीं। चौथी बात में हम ये देख कि परमेश्वर उससे कहता है योना ये 1,20,000 लोग हैं, मैंने उन पर तरस खाया है, दया किया है, तेरी क्रोध का कोई वजह नहीं है, तेरे क्रोध का कोई मतलब नहीं है, अनर्थ रीति से तुम क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। और ये सब सच में हम लोगों को सीखने वाली, प्रभु ये छोटे से वक्त में इन बातों को सीखने के लिए प्रभु मदद किया। और इसमें बहुत सारी चीज सीखने के लिए ये किताब को आप कुछ महीनों तक हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और थोड़े समय में जो भी प्रभु ने हम लोगों को सीखने समझने के लिए दिया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की